अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक अफसोसनाक ख़बर है ये, जो अपने नाज़रीन तक हम पहले पहुंचा चुके हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि एक खातून, एक लड़की किस तरह लोगों की ज़िंदगियां उजाड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला है जो जेलम में पेश आया है। जेलम का इलाका है कोठा पुराना, जहाँ पर इश्क ने 6 ज़िंदगियों के चिराग गुल किए हैं। 6 ज़िंदगियों के। एक बेटी ने अपने माँ बाप, एक बेटी ने अपने भाइयों को मौत के घाट उतरवाया, और उसके बाद पुलिस मुकाबला में 2 मुलज़म, जिन्होंने 4 अफराद को तेज़धार आले के साथ कत्ल किया, वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। किस्सा कुछ इस तरह है कि ये मामला जितना भी है, ये सारा पसंद का है और पसंद की शादी करने का है। जो लड़की है आयशा और जो लड़का है शहरोज़, इन दोनों की मोबाइल पर दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी पक्की हुई कि बात शादी तक पहुंच गई। तो दोनों ने रातों रात भागकर कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो लड़की है वो, उसके घर वाले उसको दोबारा अपने घर वापस ले आए। तो इससे पहले भी एक पर्या पंचायत पड़ी, क्योंकि ये लड़की एक दफ़ा पहले भी रात को शहरोज़ के साथ भाग गई थी, और अब ये दोबारा भी सेम वही मामला पेश आया है कि लड़की है जो, वो प्यार मोहब्बत के में इस कदर वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थी कि वो शहरोज़ के बग़ैर नहीं रह सकती थी। और शहरोज़ ने लड़की को साथ ले जाकर कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब लड़की घर से गायब हुई तो भाइयों ने तलाश शुरू की। मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने तलाश का सिलसिला शुरू किया। तो किसी एक ऐसी जगह पर जाकर शहरोज़ और आयशा दोनों उनको मिल गए। शहरोज़ और आयशा जब मिले तो खूब तलब कलामी भाइयों की हुई, और भाइयों ने अपनी बहन को साथ लिया और घर आ गए। वहाँ पर शहरोज़ ने इनको धमकी भी दी कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये आपकी बहन नहीं, अब मेरी बीवी बन चुकी है। जिस रात ये वाक़या हुआ, उस रात शहरोज़, अब्दुल्ला और दीगर साथियों ने कैसे एंट्री पाई, कैसे घर में दाखिल हुए, आयशा का इसमें क्या किरदार है, आयशा ने क्या नशावर चीज़ घर वालों को दे रखी थी कि घर वालों को ख़बर तक न हुई, और जो मुल्ज़मान थे, जो एक आयशा का हस्बैंड और उसके साथ जो मुल्ज़मान थे दीगर, वो घर में घुस आए। उन्होंने तेज़धार आले से भाइयों, माँ और बाप को कत्ल भी कर दिया, और सबसे बढ़कर आयशा को भी इस दौरान टोका लगा, वो भी ज़ख्मी हुई। उसका इलाज मुआवजा करवाया गया DHQ अस्पताल से, और उसके बाद उसको लेकर जेलम से फ़रार हुआ शहरोज़। अब सूरत-ए-हाल देखें कि एक लड़की ने 6 बंदों की ज़िंदगी है जो वो ख़त्म की है। माँ बाप, बहन भाई, अपना शोहर का दोस्त, और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी है जो उसने अपने अब अज़ाबों में डाल ली है। ये जो 4 कत्ल हुए हैं एक ही ख़ानदान के, ये बेसिकली दीना के रहायशी हैं, और यहाँ पर उन्होंने किराए पर घर ले रखा है और किराए पर यहाँ पर रिहाइश पजीर है। अफसोसनाक बात यह है कि अपनी ही बेटी ने मिलकर अपने वालिदैन और अपने भाइयों को कत्ल करवाया, और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। CCTV पुलिस से मुकाबला हुआ,
क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और रास्ते में आमना सामना हुआ तो शहरोज़ ने पुलिस पर फायरिंग की। जो अभी फायरिंग में शदीद ज़ख्मी हुए, भागने की कोशिश की पहाड़ों में, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों पकड़े गए और अस्पताल जाते हलाक हो गए। सवाल ये है कि एक लड़की है जो वो कितनी ज़िंदगियों के चिराग उसने गुल कराए, 6 ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। अभी 2 मुलज़मान का बताया जा रहा है कि वो फ़रार हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापा मार करवाइयाँ जा रही हैं। एक इश्क ने 6 ज़िंदगियों का चिराग गुल किया। वालिदैन भी इस चीज़ का ध्यान करें। पसंद की शादी अगर की जाती है तो मामलात को ऐसे तरीके के साथ निपटाएं, और लड़कियां भी इस चीज़ पर गौर करें कि आगे हालात क्या हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।